तो अब हम रोहतांग से होते हुए जा रहे हैं कसौल की तरफ। 15 घंटे ट्रैवल करके कसौल पहुंचे। इतना ट्रैफिक मिलेगा कि कोई हाल नहीं है। गाइस, इस व्लॉग में हम लोग बेस्ट ट्रांस पार्टीज तो जा ही रहे हैं और हमने हेम्प कॉफ़ी भी पी है जो एक लीगल तरीके से मिलती है। हमारे भैया जो थे ड्राइवर वाले, उनको कुछ और ही समझ में आता है। आप सुनिए, वो पागल ही थे। गाड़ी थोड़ी जाएगी इस ब्रिज में भैया। यू श्योर? बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस। गलती से हम बेस्ट जगह पहुंच गए थे, जस्ट एट द रिवर साइड, एंड हमने खाई बेस्ट चॉकलेट ब्राउनी। ये रही अंदर की कुछ झलकियां। This is fucking girl comedy night where you laugh your heart out. So guys, ये लोल हो गया हमारे साथ। So guys, कभी कभी लाइफ में आपका कट जाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मिस केओस एंड क्रॉनिकल्स। चलो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, कितनी सुंदर लग रही है ना ये वादियाँ। तो अब हम रोहतांग से होते हुए जा रहे हैं कसौल की तरफ। हर यंग ट्रैवलर की हॉट पिक डेस्टिनेशन और मेरी फेवरेट प्लेस कसौल। हम लोग गए थे सीधा रोहतांग से कसौल, तो हम कुछ 17 घंटे ट्रैवल करके कसौल पहुंचे। और जैसे ही आप नीचे उतरेंगे आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि कोई हाल नहीं है। तो प्लीज़ अपना वैसे प्लान करना। हमारा डिसीजन थोड़ा सा गलत हुआ बिकॉज वी शुडंट हैव प्लान कसौल कमिंग बैक टू कसौल, बिकॉज वो ऑल द वे उल्टा पड़ता है। और गाइज, अगर आपको एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करनी है तो आप सीसू भी जा सकते हो। ऊपर कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करके सीसू में क्या क्या कर सकते हो, बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, स्नोफॉल कब होती है, वो सब आपको उस व्लॉग में मिल जाएगा। हम जा रहे थे चलाल विलेज, जो कि और नीचे था, और उसको जाने के लिए एक अलग ही ब्रिज को क्रॉस करना था क्योंकि दैट इज़ दी अदर पार्ट ऑफ दी कसौल। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप भी अकॉर्डिंगली ही प्लान करना और कपड़े भी उसी हिसाब से चेंज कर लेना बिकॉज कसौल इज़ लिटिल वार्मर। और हाँ, अभी मैं इस ड्राइवर से बात करती हुई जा रही हूँ कि भाई रोहतांग में कितना मज़ा आया और वी वर ब्लेस्ड कि हमें स्नोफॉल दिखी और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी। बेस्ट एक्टिविटी थी ATV राइड। परमिट कैसे लेना है ये भी आप ऊपर दिए हुए कार्ड पर क्लिक करो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि रोहतांग में आप क्या क्या कर सकते हो। अब हम काफ़ी नीचे आ गए हैं गाइस और बारिश भी हो रही थी और वी आर जस्ट एट दी हाईवे। अब हम मनाली क्रॉस करते हुए जाएंगे कसौल की तरफ। और जैसे ही आप मनाली पहुँचे हमें दिखी पार्वती वैली, जो कसौल की जान है। और कसौल की जितनी भी फेमस पार्टीज़ होती हैं वो हमेशा पार्वती वैली के क्रॉस ही होती है। और मेरा होटल भी पार्वती वैली पे ही था। गाइस, अब फाइनली हम कसौल आ गए हैं 16 आवर्स की ड्राइव के बाद। और आते ही यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड पर आपको दिखेगा नेचर्स पार्क कसौल। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये नेचर पार्क क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हिमालय में इतना नेचर है तो नेचर पार्क में जाके हम क्या ही करेंगे। बट एनीवे, छोड़ ही दो इसको, क्या ही बोलूँ मैं। और राइट साइड पर मुझे दिखा ये क्रेप्स वॉफल सैंडविच कितने टाइम बाद, और हमने सोचा हम इस मार्केट में आकर ज़रूर खाएंगे कसौल की। और अब हम जा रहे हैं पुल को क्रॉस करते हुए। गाइस, इतनी छोटी सी जगह से हम गाड़ी निकाल रहे हैं। ये थी चलाल विलेज की जस्ट एंट्री। यहाँ से एंट्री लेनी थी और हमारी हालत अभी ख़राब हो गई। बस हमने फिगर आउट किया ही था कि हमको कैसे वो रास्ता क्रॉस करे कि हमें दिख गई पार्टीज। ये रही सारी ट्रांस पार्टी के पोस्टर्स। गाइस, इस व्लॉग में हम लोग बेस्ट ट्रांस पार्टीज तो जा ही रहे हैं और हमने हेम्प कॉफ़ी भी पी है जो एक लीगल तरीके से मिलती है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। वो इस व्लॉग में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये था गाइस जस्ट अ टीजर, और अभी हमें गाड़ी लेके जानी है इस ब्रिज से। कैसे जाएगी हमें भी नहीं पता। गाड़ी थोड़ी जाएगी इस ब्रिज में भैया। यू श्योर? नहीं नहीं भैया, गाड़ी ब्रिज पे थोड़ी जाएगी। क्यों? ओह माय गॉड, पर नहीं जाएगी यार। क्यों रिस्क लेने क्यों? हमारा साथ ले नहीं सकता।
भैया हमारे ये बन भैया है हार्दिक से हाय हार्दिक। हाय गाइस। ओह ये कहाँ जाएंगे अब? गाइस फाइनली हमने डर के पुल तो पार कर ही लिया, लेकिन हमारे भैया जो थे ड्राइवर वाले उनको कुछ और ही समझ में आता है। आप सुनिए, वो पागल ही थे। सामान लोग कैसे अब ऐसा है, देखो आपने एक बात झूठ बोली, मेरे को वो नहीं अच्छी लगी। आप मार्केट में बोलते मैं आता है, आपने बोला ब्रिज क्रॉस करके खड़े, बोला कि नहीं आपने? नहीं बोला मैंने कहा आप ब्रिज कसम खाओ, कसम खा रही हूँ। किसकी खा लूं बताओ, किसकी खाऊं? आपने बहुत झूठ माँ बोला। की कसम खाऊं? छोड़ो रहने दो आप। मैंने बोला ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े हैं। ब्रिज क्रॉस कर दिया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े हैं, मैंने क्रॉस तो बोला ही नहीं है। गाइज ये रास्ता था हमारा टू आवर होटल, और जो आप सामने देख रहे हो पीओपी, ये है सबसे फेमस ट्रांस पार्टी प्लेस पायरेट्स ऑफ पार्वती, जहाँ होती है ताबड़तोड़ ट्रांस पार्टीज। ये रास्ता ड्राइवर अंकल के साथ बहस, और everything was worth it when we reached our hostel and this was my room view. और ये रहा हमारा हॉस्टल वाबी साबी, wherein my friend was chilling at the riverside और मैं कर रही थी काम। गाइस ये है कसौल का सबसे बेस्ट हॉस्टल, राइट अक्रॉस द पार्वती वैली, और वाबी साबी हॉस्टल है। आप यहाँ रुक सकते हो, और यहीं पे इसके पास है शांति कैफे विच इज़ फेमस फॉर ट्रांस पार्टीज। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रांस पार्टीज तो आप वाबी साबी में ही रुकना। और गाइस हम कसौल अब आ ही गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं। गाइस see we are going to Pirates of Parvati where trans party or underground parties happen. गाइज अगर आपको जाना है पीओपी तो आपको एक छोटा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, जो आप पार्वती वाली के क्रॉस ही जाओगे। और यहाँ पर प्री बुकिंग मोस्टली चलती है बिकॉज ये हमेशा सोल्ड आउट रहते हैं। सो प्लीज़ चेक आउट देयर इंस्टाग्राम पेज एंड प्री बुक योर पार्टीज अकॉर्डिंगली। और जगह जगह पर इसके एरोज मार्क्ड है कि कहाँ पर है पीओपी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस एंड वेरी गुड पार्टीज दैट हैपन इन कसौल। और पीओपी के रास्ते में आपको बहुत सारे और कैफेज मिलेंगे जहाँ पर आप एक हॉप ले सकते हो, और अगर आपको पीओपी की एंट्री नहीं मिली तो आप यहाँ पर भी वो नाइट चिल कर सकते हो। गाइज ये है वहाँ की छोटे छोटे कैफेज की फील। वहाँ पे हर कैफे अपने आप में ही एक ट्रांस पार्टी वाली फील देता है, तो आप कहीं पर भी रुक सकते हो। पूरी स्ट्रीट भरी हुई है इस ऐसे टाइप के कैफेज के साथ। कसौल में आपको सिर्फ हर कैफे में नियॉन लाइट्स ही दिखेगी, बिकॉज कसौल को कहा जाता है एक पार्टी प्लेस ऑफ मनाली। और यहाँ पर रास्ते में बार बार लाइट चली जाती है, तो ट्रैक करते टाइम आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास टॉर्च हो या आपके फ़ोन फुल चार्ज हो, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का कोई भी नामो निशान नहीं है। Guys, we are passing the bridge. Okay, guys, हम आ चुके हैं somewhere in the middle of the earth, rather I would say somewhere in the middle of Kasol. Boys are having their own vibe, which is Shiv ji dekho, hence we meet again. Shiv ji, after 10 minutes of walk in this sunsan road with some bhaiyas around, no females, only males, we have reached Pirates of Parvati. You can see it clearly. ये रहा Pirates of पार्वती, और ये जगह थोड़ी शेडी है, आपको आने में डर लगेगा, पर जैसे ही आप पहुंचोगे people are waiting outside and now we can find girls here. Guys ये वही लोग हैं जो बिना बुकिंग के आए हैं, तो आप भी ऐसे ही बाहर खड़े रहोगे अगर आप बिना बुकिंग के आओगे पीओपी में। So be smart, book prior. And waiting. ऐसा दिखता है ये बाहर से, और इसका नाम फ्रीडम कैफे भी है। ये रही अंदर की कुछ झलकियाँ।
एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। हम इतना लंबा गए यूपी, हम इतनी लंबी एक जगह पे गए, फ्रांस पार्टी हो रही थी, बट वहाँ पे क्राउड थोड़ा अच्छा नहीं था, तो हम वापस आ गए बिकॉज वी वर ऑल गर्ल्स थे। उसके बाद हम सोचा हम शांति कैफे जाएंगे। तो शांति कैफे हमने देखा, तो गाइस देखो, हम पूरा ढूंढ के आए और हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा होटल है और शांति कैफे, ये जो बाजू में आपको दिख रहा है ब्लू लाइट, ये शांति कैफे है। सो गाइस ये लोल हो गया हमारे साथ कि हम शांति कैफे ढूंढते और हमें क्या पता था कि खोदा पहाड़ निकली चुया, दैट द शांति कैफे इज राइट नेक्स्ट टू आवर होटल व्हिच इज वादी सागो। सो गाइस कभी कभी लाइफ में आपका कट जाता है, हमारा कट गया है। तो मैं अभी रिवर साइड बैठी हूँ, अगर आपके पीछे साउंड आ रही है रिवर की तो मैं यहाँ पे बैठी। ओके गाइस स्टे ट्यून्ड, हम आपको आगे मिलेंगे। शांति कैफे, दैट्स द एंट्री। गाइस गलती से हम बेस्ट जगह पहुंच गए थे, जस्ट एट द रिवर साइड, एंड हमने खाई बेस्ट चॉकलेट ब्राउनी। गाइस ये थी हमारी फन नाइट और मैं पागल की तरह हंसी ही जा रही थी बिकॉज वी वर लाफिंग ऑन समवन्स, आप कैस कर लो हम लड़कियां तो हम किसी के बारे में बात कर रही होंगी, तो हम उसी पे ही हंसते ही जा रहे थे। This is fucking golf comedy night where you laugh your hearts out. Hearts out, so literally out. गाइज अगर आपको जानना है हम किस चीज पे हंस रहे थे तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। There was some guy. गाइज क्रेजी नाइट के बाद दिस इज आवर डे 2 इन कसौल और यहाँ पर हमने पी है फाइनली एक अमेजिंग कैफे में एक लीगल हेम्प कॉफी जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। और ये रहा हमारे रूम से व्यू, फुल व्यू, पूरा व्यू, आधा भी नहीं। और हमारी एंट्री की शुरुआत हुई इस बैंड बाजे के साथ, क्या मजेदार ढोल बज रहा है पीछे, और हम इससे गए वो कैफे में। ओहो क्या वीआईपी वाली फीलिंग है। One of the very secluded cafes that would get viral very soon. Vibe of this. ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में।